अरे भाई आरजेडी कट्टा वाले ही तो लोग हैं, गुंडागर्दी वाले लोग हैं, रंगदारी वाले लोग हैं, लूटपाट करने वाले लोग। उन्होंने किया क्या है बिहार? लालू जी ने तो बिहार को ही गाली बना दिया था। हम कहीं भी जाते थे बाहर तो क्या है, बिहारी है, बिहारी को ही गाली बना दिया था। आज नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साहिब। देखिए, जब चुनाव आता है तो नेता वोट मांगते हैं तो जनता रिपोर्ट मांगती है। और देखिए ना, रिपोर्ट लेकर आए थे प्रधानमंत्री मोदी जी कि बिहार में क्या कुछ चल रहा है और बिहार को क्या चीजों की जरूरत है, लेकिन गाना सुनाकर चलेगा। और कई तरह के आरोप अब महागठबंधन लगा रही है, क्योंकि मौका तो इन्होंने ही दिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अनामिका पासवान जी जुड़ी हैं, भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता है। अनामिका जी, मोदी जी जो गाना सुना के गए हैं प्रधानमंत्री जी, सिक्सर के 6 गोली उठा ले वो घरवा से, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो महागठबंधन का ही लैंग्वेज है ना, उन्हीं के मंचों पे ये गाना बज रहा है और उन्हीं का वो सोच है, उन्हीं का वो चरित्र है। हम तो उस चरित्र का सिर्फ याद दिला रहे बिहार की जनता को कि महागठबंधन के लोगों से बचना है। कट्टा वाले लोगों के हाथों में बिहार की सत्ता नहीं देनी है। कौन कट्टा वाले लोग? अरे भाई आरजेडी कट्टा वाले ही तो लोग हैं, गुंडागर्दी वाले लोग हैं, रंगदारी वाले लोग हैं, लूटपाट करने वाले लोग। उन्होंने किया क्या है बिहार के लिए? बिहार के विकास में अगर किसी का योगदान है तो वो माननीय प्रधानमंत्री और श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का योगदान है। लालू जी ने तो बिहार को ही गाली बना दिया था। हम कहीं भी जाते थे बाहर तो क्या है, बिहारी है, बिहारी को ही गाली बना दिया था। आज बिहार के लोग सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हैं और दूसरे राज्यों में भी सम्मान के साथ जाते और आते हैं। महाराष्ट्र वाला सम्मान देखा था क्या आपने, जो बिहारियों को सम्मान दिया गया था महाराष्ट्र में? मारपीट करके, गाली गलौज करके वहां से भगाया गया। एनडीए की सरकार रही, चुप रही। देखिए, चुप तो नहीं रही। आज अगर जितने सम्मान के साथ सभी राज्यों में बिहार के लोग रह रहे हैं, ये आप भी महसूस किए, हम भी महसूस किए। पहले तो दिल्ली हम लोग जाते थे, कहते थे अरे यार बिहार से आए हो, लालू जी के गवाड़ वाले राज्य से आए हो। अब तो वो नहीं कहते कोई ना, अब कहते हैं सुशासन वाले नीतीश जी के यहाँ से आए हो। लैंग्वेज तो बदला है, अब स्थिति तो बदली है। आपने कहा कि लालू जी ने किया ही क्या था, सवाल ये भी कि आपने 20 वर्षों में क्या क्या डाला? देखिए, कहते हैं कि उल्लू को दिन में नहीं दिखता है तो इसमें सूरज का क्या कसूर। और महागठबंधन के चमचों को अगर बिहार में विकास नहीं दिखता है तो मोदी जी और नीतीश जी का क्या कसूर। उल्लू कौन है? उल्लू तो हम महागठबंधन के ही लोगों को बोल रहे हैं ना। आप देखिए ना, उनके कार्यकाल में वो कहते हैं कि आपने स्वास्थ्य में क्या किया। स्वास्थ्य में मैं बता दूं कि अगर आजादी के अभी 75 वर्ष हो रहे हैं और अगर आप देखेंगे तो 90 तक 2005 तक महज 6 मेडिकल कॉलेज थे। 78 तक भी कहेंगे तो वो चलेगा। और अंग्रेजों ने 2 हॉस्पिटल बनाए थे, मेडिकल कॉलेज 4 कर्पूरी ठाकुर जी ने बनाए थे। उसके बाद 2005 के बाद हम लोगों ने 15 मेडिकल कॉलेज बनाए और अभी 21 पे काम चालू है। और वो कहते हैं स्वास्थ्य में आपने क्या काम किया। अगर शिक्षा को देखेंगे आप तो 55 वर्षों में शिक्षा साक्षरता दर बिहार का 44% था, हमने 80% किया। महिलाओं का शिक्षा दर 60% था, हमने 80% किया। वो उस समय उनके कार्यकाल में 2000 उच्च विद्यालय थे, हमने 10,000 उच्च विद्यालय किए। इंजीनियरिंग कॉलेज महज 3 थे और हमने 38 किए। वो कहते हैं विकास, उनको 4 लाइन 6 लाइन सड़कें नहीं दिख रही है। उनके कार्यकाल में 14,468 किलोमीटर रोड थी बिहार में, हम लोगों ने 26,000 किलोमीटर रोड बना। वो कहते हुआ क्या, आपको एयरपोर्ट नहीं दिख रहा, आपको मेट्रो नहीं दिख रहा, आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं दिख रहा, आपको एम्स नहीं दिख रहा, तो भैया मेरा क्या कसूर है? बिहार की जनता तो देख रही है। सवाल ये भी रहेगा कि बिहार में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य को लेकर के कई समस्याएं, एक लड़की को बेड नहीं मिला, उसकी मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य में भी कई तरह की समस्याएं हैं, लेकिन बिहार में आकर के मुद्दे की बात ना करके कौन कट्टा वाला बात कर रहा है, कौन बंदूक का बात कर रहा है, कौन डरा रहा है, ये प्रधानमंत्री की बात इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बिहार के लोगों को याद दिला रहे हैं कि इस बार लालू जी के बेटे हैं और वो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। वो कह रहे हैं हर घर में नौकरी देंगे, हर घर में नौकरी कहाँ से देंगे वो। और वो कह रहे हैं कि जितनी भी जीविका बहनें सबको 30,000 सालाना देंगे। आप बताइए, ये 12 लाख करोड़ रुपया वो कहाँ से लाएंगे? क्या वो चारा घोटाला वाला पैसा लाएंगे? बात न करके गानों पे बात करें प्रधानमंत्री जी। गानों की इसलिए बात की जा रही है कि जब जब उनकी सत्ता आने को रहती है वो कट्टा की ही बात करते हैं। उनके मंच पर जाइए ना भैया, वो क्या कहते हैं, ये आरजेडी के ही माल ही हो रहे, ये गाना बजाने का है।
कट्टा पे उठा ले वो घर से, 6 गोली दे वो ठोक। ये क्या गाना है भाई? चुनावी गाना आपको लगता है जो आरजेडी के मंच पर बैठ बैठ के तेजस्वी जी सुनते हैं और महागठबंधन के कार्यकर्ता उस पर नाचते हैं? आप बताइए ना, क्या बढ़ गया? ये वही परिवार है ना भैया, जो किसी को वोट देने नहीं देता था। चलिए, तो अनामिका पासवान जी को सुन रहे थे, स्पष्ट तरीके से कई बातों का विरोध करते हैं कि सार्वजनिक जो मंच होता है, राजनैतिक गान। तो अभी आप अनामिका पासवान को सुन रहे थे, स्पष्ट तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया और कड़ी निंदा किया कि इस प्रकार के सार्वजनिक मंच पे जो जातिवादी और गुंडा राज से संबंधित जो गाने बजाए जा रहे हैं वो कतई भी शोभनीय नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है जो लोग जो है इस प्रकार के गाने के और इस प्रकार के मानसिकता के पोषक है। हालांकि आप क्या समझते हैं, बिहार में कई तरह के मुद्दे हैं, बेरोजगारी को ले लीजिए, महंगाई को ले लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, उसको नजरअंदाज करके गानों पे टॉन्ट कसना कितना सही कितना गलत, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं और देखते रहे सब 24 सहयोगी।